एक बार की बात है, एक जवान बुद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह गलत विचार आते रहते थे। उसके स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। वे बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह के नकारात्मक कल्पनाएं करता रहता। वह अपनी इस सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने इन बुरे विचारों को ख़त्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों के तरह होते हैं जो साफ आसमान को धुंधला बना देती है। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचान लो और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु के ये बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरु से थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ी। सर्प को देखते ही वो व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे वो दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को पूरी तरह घायल कर लिया था और पीछे मुड़कर देखा तो पाया वहाँ कोई सर्प नहीं बल्कि सर्प की आकार की एक लकड़ी थी जो रास्ते में पड़ी थी। ये देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ उसे नुकसान पहुंचाने के कारण कोई सर्प नहीं बल्कि उसकी खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु उस जवान भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी की सर्प की भांति है जो तुम्हारी परेशानियों के मूल कारण नहीं बल्कि तुम्हारी समस्या के मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अंगों में जो नकारात्मक विचार गुस्सा के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारणों को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास के घटनाओं में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी आदत, बुरी घटनाओं की स्वीकार करो, खुद को और दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना चिंता केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रियों को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद की प्रति भी और दूसरों की प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होती है। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज़्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। नकारात्मक विचार हमारी परेशानी के मूल कारण नहीं है, असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारण पहचान कर हमें इन विचारों और एक ज़्यादा खुशहाल शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी की सर्प की भांति हमारे ज़्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र है जिन्हें अपने मन में पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।